ये जो इंडिया का और अब अमेरिका का जो जो जॉइंट डिक्लेरेशन आई है और जो समझौता हुआ है डिफेंस में, न्यूक्लियर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी में, ये अब पाकिस्तान में बहुत आ गई। हमारे माशी हालात बिल्कुल ही जिधर पहुंच गए हैं, इससे एक इम्बैलेंस पैदा हो गया है। आज हिंदुस्तान जिस तरह नरेंद्र मोदी ने तकब्बर में बातें की हैं, आज वो हमारे से अपने आप को बहुत ताकतवर अब समझते हैं। और जब उन्होंने कहा ना कि अपने बोझ में गिर रहा है, वो अपने बोझ में गिरने नहीं देंगे, वो गिराएंगे। हमेशा जंगें तब लड़ी जाती हैं जब एक फ्रीक समझता है कि वो दूसरे से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। रूस जब यूक्रेन में गया तो यूक्रेन का न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म हो चुका था और रूस समझता था उनसे बहुत बड़ा ताकतवर है। अमेरिका इराक में और अफगानिस्तान में इसलिए गया कि वो बहुत ताकतवर था उनसे। तो जब हिंदुस्तान ये समझना शुरू हो गया कि वो पाकिस्तान से बड़ा ताकतवर है, हमारी ख़तरे की घंटी बजनी चाहिए। मुल्क को मुत्तहिद होना चाहिए। मुल्क को आज़ाद रखने के लिए कौम को इकट्ठा होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश करे। इसका मतलब जो मुल्क की अक्सरियत अवाम है, जो एक वीडियो देखेंगे, इस वीडियो में इमरान खान आप जानते हैं अभी एक संघर्ष कर रहे हैं कि पाकिस्तान में किसी तरीके से नए इलेक्शन हो। तो उसी बीच उन्होंने भारत और यूएस में जो अभी हुआ है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने यूएस का विज़िट किया और जैसा उनको वार्म वेलकम मिला और जो वहाँ पे प्रोटोकॉल मिले उसको लेकर इमरान खान का एक रिएक्शन है। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो की बात करते हैं। बात प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। आलिया शाह मैडम बात कर रही हैं इमरान खान की स्पीच को लेकर। ने हमारे मुंह पर तमाचा मारा है। वो कहते हैं आज हम उस जगह पर आ गए हैं कि नरेंद्र मोदी कहता है कि इस मुल्क को छोड़ दो, ये खुद अपने बोझ पर ही गिर रहा है। आज ये स्टेटमेंट आई है, 14 महीने पहले इस तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं आई थी। यानी इमरान खान ये कह रहे हैं कि जिस वक्त उनका दौर था 14 महीने पहले, तो उस वक्त तो किसी में जुर्रत नहीं थी कि वो ये बात करें। ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई थी। तो आज ये स्टेटमेंट आई है, जो नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट आई है, हमारे लिए ख़तरे की घंटी बजनी चाहिए। जॉइंट स्टेटमेंट कभी तीसरे मुल्क की बात नहीं करते। उन्होंने नाम लेकर कहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है। ये इतना बुरा तमांचा मारा है पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने, लेकिन अब ज़्यादा ख़तरा है। मैं अपनी इंटेलिजेंस से कहना चाहता हूँ कि ये जो इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफेंस, टेक्नोलॉजी में मुआहदे किए हैं, अब यही इम्बैलेंस पैदा हो गया है। आज नरेंद्र मोदी ने जिस तरह तकब्बुर में बातें की हैं, जब उन्होंने कहा कि मुल्क अपने बोझ पर गिर रहा है, तो वो गिरने नहीं देंगे, वो गिराएंगे। बेशक जंगें तब लड़ी जाती हैं जब एक फरीक अपने आप को दूसरे से ताकतवर समझता है। रूस यूक्रेन से ताकतवर था तो उसने जंग कर दी, हमला कर दिया। जब हिंदुस्तान ये समझना शुरू हो गया कि हिंदुस्तान हमारे से ज़्यादा ताकतवर है, हमारे लिए ख़तरे की घंटी बजनी चाहिए। मुल्क को मुत्तहिद होना चाहिए, कौम को इकट्ठे होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को ख़त्म करना शुरू कर दे। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आप लोग आवाम को अपने ख़िलाफ़ कर लेंगे, क्योंकि जिस पार्टी के साथ आवाम है उसी के ख़िलाफ़ आप उसको गिरा रहे हैं। जो ताकतवर लोग हैं उनसे वो बात करें और कह रहे हैं कि जो ताकतवर लोग हैं, एक ही सिर्फ रास्ता है, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, और वो रास्ता है साफ़ और शफाफ इलेक्शन का। अब ये बातें इमरान खान ने जो की हैं, इसमें से कुछ बातें ऐसी हैं जिससे इतफाक़ भी किया जा सकता है कि हाँ ये बात ठीक है, लेकिन कुछ बातें इसमें ऐसी हैं कि जिससे इख्तलाफ भी किया जा सकता है। जैसे कि जब वो ये कह रहे हैं कि 14 महीने पहले स्टेटमेंट नहीं आई थी, तो क्या 14 महीने पहले क्या मुख्तलिफ था? यानी इंडिया क्या अभी 14 महीने हुए उसको ताकतवर बने? इंडिया को तो 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी वो बन चुका है और यहाँ पर पहुँचे हुए तो उसको अब एक अरसा हो चुका। बांग्लादेश, इंडिया, ये सब कंट्रीज़ तो हमसे बहुत पहले के बहुत आगे निकल चुके, हम तो बहुत पीछे रह गए। तो ऐसा तो नहीं है कि 14 महीने में ये सब हुआ। हाँ, ये बात है कि अगर आप ये बात करें कि जो जॉइंट स्टेटमेंट आई है, अब ज़ाहिर है कि विज़िट इस वक्त हुआ है, 14 महीने पहले विज़िट होता तो ये वाली जो स्टेटमेंट है उस वक्त भी आ सकती थी। लेकिन ये जो अलाइंस बन रहे हैं, टिल्स नज़र आ रहे हैं, और इंडिया जो है वो अब अमेरिका के साथ नज़र आ रहा है, और इतने जो ज़्यादा जिनकी आपने बात की एग्रीमेंट्स हुए हैं, तो इस पर आप कह सकते हैं कि ये तो है चेंज। लेकिन ऐसा नहीं है कि 14 महीने पहले इंडिया बड़ा गरीब सा कंट्री था, या उसके पास कुछ नहीं था, या वो ताकतवर नहीं था, और अभी हुआ है इसलिए ये वाला जो है ये सब हो रहा है। अच्छा, फिर इसमें एक और
जो है कि ख़तरे की घंटी बजनी चाहिए, तो देखिए ख़तरे की घंटी तो हमें उसी वक्त बज जानी चाहिए थी कि जिस वक्त हम ये देख रहे थे कि हम कहाँ हैं और वो कहाँ पर हैं, लेकिन हमने तो कभी इस पर तवज्जो नहीं दी। अच्छा, फिर जो उन्होंने ये बात की है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफेंस टेक्नोलॉजी इसके जो वो किए हैं, तो भाई बात ये है कि वो तो ये एग्रीमेंट्स कर सकते हैं क्योंकि उनके नौजवान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी में आगे हैं, पूरी दुनिया पर रूल कर रहे हैं इस वक्त उनका नौजवान टेक्नोलॉजी पढ़ के। उनका जो आईटी का है वो तो पूरी दुनिया में वहाँ पे नौजवान पढ़ने के लिए आते हैं। हमने कभी अपने नौजवानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ राग़िब करने की कोशिश की है? हमने कभी अपने नौजवानों को कहा है कि ये सब छोड़ो, ये क्या हो रहा है, आप ज़रा निकलें और पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें, टेक्नोलॉजी की तालीम हासिल करें और ये करें? भाई हम उनको जिहाद की तरफ ना लगाएं, हम उनको ये सब की तरफ ना लगाएं। हम भी उनसे कहें तो आज हम भी कहीं के कहीं होते। तो ये तो बिल्कुल सही बात की ना, बहुत बड़ा फ़र्क है, लेकिन उसमें देखना पड़ेगा कि किसकी गलती है और किसने जो है वो नौजवानों को कहाँ पर लगाया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं लगाया। अच्छा, फिर जो एक और बात खान साहब ने कही कि बेशक जो जंगें हैं वो जब एक मुल्क ताकतवर हो जाता है तो तब वो ये जंगें लड़ता है। तो बात यह है कि क्या इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो जंगें हुई थी वो सब की सब जो हुई थी किस तरफ से हुई थी? अब खान साहब को तो इस वक्त तो वो उनको खूब बोलना चाहिए इस बात पर, और उनको पता होगा यकीनन। तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि कमज़ोर कंट्री जो है वो भी जंग कर सकता है, तो जंग करने के बहुत से बहाने हो सकते हैं। लेकिन ये बात अपनी जगह पर कि इस दौर में जो एक यानी कि एक बिगर पर्सपेक्टिव में ये बात की जा रही है, जिसमें हम देख रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है कि भाई एक मुल्क जो है वो अगर गरीब रह जाता है, छोटा रह जाता है, कमज़ोर रह जाता है, तो उसके ऊपर जो है जंग लादी जा सकती है। तो बात यह है कि गरीब और कमज़ोर मुल्क के पास भी कोई बहाना हो सकता है जंग करने का, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं होता, खाली हाथ होता है, तो करे क्या फिर? लेकिन जो ऐसा कंट्री जो सिर्फ तरक्की में आगे बढ़ रहा हो, और क्या आप समझते हैं कि वो जंग की तरफ बढ़ेगा? मतलब जंग एक ऐसी चीज़ है जिससे तरक्की रुक जाती है। 20-20, 40-40 साल, 50 ईयर्स पीछे चला जाता है कंट्री, समझती है ऐसा। लेकिन हालात में जो है वो कोई एक हाथ से तो ताली बजती नहीं, इसमें बहुत सारी बातें हैं। और उनका एक और पॉइंट कि इस तरह से जॉइंट स्टेटमेंट्स में कभी भी तीसरे मुल्क की बात नहीं की जाती। तो खान साहब आप भूल रहे हैं, अभी ये 14 महीने पहले की बात है जब आप तशरीफ़ लेकर गए थे, प्रेसिडेंट ट्रंप उस वक्त थे अमेरिका के प्रेसिडेंट, तो एक उस दौरान भी आपके दौरे हुकूमत में भी एक स्टेटमेंट ऐसी आ चुकी है। उसमें भी पाकिस्तान को इसी तरीके से कहा गया था कि ये जो दहशतगर्दी हो रही है इसको रोका जाए, और ये दहशतगर्दी करा रहा है दूसरे मुल्कों में और इसको मिलकर। और ये सिर्फ एक दफ़ा नहीं हुआ, एक जगह पर नहीं हुआ, ये कई एक ऐसे फोरम्स पर हो चुका है कि जहाँ पर इंडिया होता है और जो इंटरनेशनल फोरम्स है वहाँ पर ये आवाज़ उठाता है। वैसे तो दोनों कंट्रीज़ की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ जो भी हमारे पास ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। पाकिस्तान आपको पता होगा कि एक बहुत ही टफ़ सिचुएशन से गुजर रहा है इस समय। पाकिस्तान की जो आर्मी है उसने एक बार फिर साबित कर दिया कि असली बॉस वो है और उसके अलावा कोई भी पाकिस्तान में बॉस नहीं है। वो जो चाहेंगे वही होगा, और उन्होंने ये करके दिखाया भी। इमरान खान समर्थकों ने बहुत उत्पात मचाया था, बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीज़ें की थी जिसकी वजह से पाकिस्तान में तहस नहस हो गई थी। और मतलब पाकिस्तान के जो आर्मी के जो मतलब वहाँ पे जो वॉर वगैरह में शहीद हुए थे उनके पुतले वुतले भी तोड़े थे इमरान खान समर्थकों ने। पाकिस्तान रिटायर फ़ौजियों के घर में हमले किए थे और काफ़ी ज़्यादा उत्पात मचाया था, जिसके बाद इमरान खान की पार्टी के खिलाफ इमरान खान को जेल में डाला गया, फिर छोड़ा गया। लेकिन फिर पाकिस्तान आर्मी ने धीरे धीरे करके इमरान खान के पार्टी के समर्थकों को मारा पीटा और जेल में डाला, और जो करना था उन्होंने आखिर किया। और इमरान खान को इनडायरेक्टली इमरान खान के जो पार्टी के बड़े बड़े लीडर थे वो इमरान खान की पार्टी को छोड़कर जाने लगे। इसके पीछे की बेसिकली वजह पाकिस्तान आर्मी ने जो बैकडोर एक्शन लिए वो थे। तो इमरान खान इनडायरेक्टली अब कमज़ोर होते हुए दिख रहे हैं। अब इमरान खान का इलेक्शन पर जो है कि किसी तरीके से इलेक्शन हो जाए, और अगर इलेक्शन में पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी जीतती है तो फिर से इमरान खान प्रधानमंत्री बन जाएंगे। बट मुझे ऐसा कहीं से भी नहीं लगता। रीज़न, इलेक्शन पाकिस्तान में फेयर नहीं होंगे, क्योंकि अगर पाकिस्तान आर्मी इमरान खान के ख़िलाफ़ है तो पाकिस्तान में इलेक्शन फेयर होना बहुत ही मुश्किल बात है। इलेक्शन फेयर नहीं होने वाले पाकिस्तान में, ये गारंटी है। और इमरान खान की वापसी भी मुश्किल है, जो कि एक बहुत बड़ा मतलब इंडिया के लिए एक सेटबैक है। इंडिया चाहता है कि इमरान खान बने प्रधानमंत्री, क्योंकि इंडिया को बहुत फ़ायदा पहुँचाते हैं ये। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लगातार ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे।